गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी घर पर होंगे। और जैसा कि आप लोगों को नोटिस दिया गया था कि सभी टीचर्स आपकी स्टडी में हेल्प करेंगे, तो घर बैठे ही जितना हो सके हमारा प्रयास है। तो आज का टॉपिक है मेरा योगात्मक आंकलन और उसकी विशेषताएं। तो जैसे कि पहले भी मैंने क्लास में आप लोगों को मैंने बताया था कि योगात्मक आंकलन क्या है, समेटिव असेसमेंट क्या है। समेटिव असेसमेंट की अगर हम बात करें तो यह एक तरह के आंकलन, बच्चों के आंकलन की एक विधि है जो बच्चों के अंतिम व्यवहार का जो आंकलन, इसके द्वारा अंतिम व्यवहार का आंकलन किया जाता है। इसका समेटिव असेसमेंट या योगात्मक आंकलन की बात करें तो इसका उद्देश्य ही है बच्चों का की शैक्षिक उपलब्धि, अंतिम रूप से बच्चों की शैक्षिक उपलब्धि की जानकारी निकालना कि बच्चों ने पूरे साल भर जो हमने पढ़ाया है या 3 माही या 6 महीने में जितना भी हमने पाठ्यक्रम या सिलेबस उसको कंप्लीट कराया है, उसको उन्होंने कितना जान पाया है, कितना जान सके हैं, इस चीज़ का पता लगाने के लिए योगात्मक आंकलन का प्रयोग किया जाता है। और योगात्मक आंकलन 3 महीने में भी कर सकते हैं, ज़्यादातर 2 या 3 बार हम कर सकते हैं, 3 महीने में, 6 महीने में या साल के अंत में। जैसे जस्ट लाइक आप लोगों का जिस तरह से होता है योगात्मक आंकलन सेमेस्टर वाइज, तो इसको हम कहेंगे योगात्मक आंकलन है। तो बेसिकली योगात्मक आंकलन का प्रयोग जो है ये अंक ग्रेडिंग और रिपोर्ट रिज़ल्ट बनाने के लिए या देने के लिए बच्चों को इसका प्रयोग किया जाता है, जिसमें सतत आंकलन तो हमेशा जैसे बताया था कि कंटिन्यूअस चलता रहता है। तो उसका इसमें कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से जो है योगात्मक आंकलन में जो है सतत आंकलन का अप्रत्यक्ष रूप से जो है ये प्रभाव उसमें देखा जा सकता है, क्योंकि कंटिन्यूअस जो हमने आपका सतत आंकलन किया, बताया, समझाया, बीच बीच में कई तरह से आपका सतत आंकलन किया गया है, उसी का परिणाम है योगात्मक आंकलन, जो कि हमें जो हमारे अंतिम व्यवहार का जो है यह आंकलन करने में काफ़ी लाभदायक सिद्ध होता है। तो जो है इसकी प्रभावशीलता की अगर हम बात करें तो प्रभावशीलता यही है कि योगात्मक आंकलन के द्वारा हमें यह पता चल जाता है कि बच्चों ने कितना अचीव किया है, कहाँ कमी आ रही है, कहाँ अच्छा किया है, कहाँ पर और सुधार करने की ज़रूरत है, इसका हम पता लगा सकते हैं बहुत आसानी से। इसकी कुछ विशेषताएं हैं, जिसमें पहला आ जाएगा निश्चित अवधि की समाप्ति पर। योगात्मक आंकलन, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि यह निश्चित अवधि की समाप्ति पर यह आंकलन जैसे किया जाता है। जैसे मैंने पहले भी बताया कि 2 या 3 बार ये आंकलन किया जा सकता है। त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षाओं के द्वारा जो है यह आंकलन किया जा सकता है। इसके बाद नियमित निष्पत्ति का आंकलन, अचीवमेंट। निष्पत्ति मतलब होता है असेसमेंट ऑफ अचीवमेंट। योगात्मक आंकलन के माध्यम से निष्पत्ति का, अचीवमेंट, बच्चे ने कितना अचीव किया है, इसका आंकलन जो है यह किया जा सकता है। इसका उद्देश्य है बच्चों की समस्याओं को पहचानना कि कहाँ पर उन्हें क्या प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ पर बच्चे ने अचीव किया, कहाँ पर अचीव नहीं कर पाए, यह हमें पता लगाया जा सकता है योगात्मक आंकलन के द्वारा। तो इसकी यह विशेषता है। और इसके बाद है तीसरा, कम से कम 2 योगात्मक आंकलन होता है। कम से कम 2 होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 3 योगात्मक आंकलन होना चाहिए, जैसे कि साल में 2 या 3 बार, जैसे अभी मैंने पहले भी बताया आपको। इसके बाद जो है रचनात्मक आंकलन का योग है यह, जो कंटिन्यूअस असेसमेंट जो चल रहा है साल भर, आपको बीच बीच में कई तरह से सेमिनार के थ्रू, भ्रमण के थ्रू, क्लास के थ्रू, क्लास टेस्ट के थ्रू और कई तरह की एक्टिविटीज़ के थ्रू जो आपका असेसमेंट जो बीच बीच में चलता आ रहा है, उसका यह योग है कि उन सब का यह जोड़ है कि इतने जो साल भर जो हमने आप पर जो कंटिन्यूअसली जो मेहनत किया है, आपने जो मेहनत किया है, उसका योगात्मक आंकलन जो है उसका फल है, कहने का मतलब उसी का यह योग है। इसके बाद विषयवार आंकलन
इसकी अगली विशेषता है ना, कि सब्जेक्ट वाइज जो है असेसमेंट। यह योगात्मक आंकलन की यह विशेषता है कि जब भी हम योगात्मक आंकलन करते हैं तो सब्जेक्ट वाइज विषयवार तरीके से हम करते हैं। मैथ्स का अलग करते हैं, साइंस का अलग करते हैं, ज्योग्राफी का अलग करते हैं, हिस्ट्री का अलग करते हैं, मतलब विषयवार जो है ये आंकलन किया जाता है। जबकि सतत आंकलन ऐसा नहीं है। सतत आंकलन के द्वारा आप जानते ही हैं कि कंटिन्यूअस बच्चे के अंदर जो है कई तरह की गुणों के विकास के लिए जो है योगात्मक आंकलन, रचनात्मक आंकलन, सतत आंकलन, ये इन सारी चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। जबकि योगात्मक आंकलन जो है यह विषयवार आंकलन है। इसके बाद जो है प्रतिवेदन प्रस्तुत करना। योगात्मक आंकलन के द्वारा जो है हम प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हैं। प्रतिवेदन यानी कि रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं, रिजल्ट प्रस्तुत करते हैं कि बच्चे ने कितना नंबर लाया है, कहाँ पर क्या कमी आ रही है, कितना ग्रेड लाया है। तो इसके आधार पर जो है हम बच्चों के स्तर को बहुत आसानी से जो है यह जान सकते हैं।